हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ऑल गुड? यार, हम अब वापस आ रहे हैं बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। जो सब्जेक्ट हम पहले भी बहुत बार कवर कर चुके हैं, सीआरपीसी, है ना। लेकिन तब यार इतने अच्छे से कवर नहीं किया था। जो भी मैं सेक्शन कवर करता था उसका मैं ओवरव्यू बता देता था आपको कि इस सेक्शन में क्या क्या है, पर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता था कि यार यार इस प्रोविजन की क्या टेक्निकलिटीज हैं और सीआरपीसी का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि एक बार फ्लो में चलते हैं, प्रॉपरली एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि सीआरपीसी है क्या, सीआरपीसी आपसे चाहता क्या है ना। सीआरपीसी का पर्पस क्या है, सीआरपीसी बोल क्या रहा है, चाह क्या रहा है। अगर हमें ये पता होगा तो हम प्रोविजंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो इट्स important, if you know the purpose of CRPC you will able to understand the provisions in a better way. So पर्पस जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे लेक्चर वन यही है कि जुरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ सीआरपीसी को हम पहले समझें, फिर हम बारी बारी चलें फ्लो में। और अगर ये सीरीज को आपने ज्यादा प्यार दिया तो बिल्कुल मैं अगला बनाऊंगा वीडियो और हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ये बहुत प्यारी सीरीज हो सकती है अगर आप सपोर्ट करो तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बक बक के। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, वापस उसी फॉर्म में उसी एनर्जी से आया हूँ। ठीक है, ये नोट्स हैं, ये हम बाद में मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अगर किसी को लिखना हो तो वो लिख भी सकता है। लेकिन पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, क्या है सीआरपीसी, क्या चाहता क्या है। देखो, सीआरपीसी कुछ नहीं चाहता है। सीआरपीसी सिर्फ दो इंटरेस्ट से डील करता है। वो क्या इंटरेस्ट है? एक तो है भाई सोसाइटल इंटरेस्ट और एक है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो सर, सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है। इस सोसाइटी में क्राइम्स तो यार होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में क्राइम्स ही नहीं होते हैं, है ना। तो अगर आपको सोसाइटल इंटरेस्ट को सर्व करना है तो मेजर पर्पस क्या होगा कि भैया कल्प्रिट को पकड़ो और उनको पनिश करो। सिंपल सी बात है। अगर हमें सोसाइटल इंटरेस्ट सर्व करना है, सोसाइटी का इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, तो हमें सबसे पहले क्राइम को कम करने का सोचना पड़ेगा। और क्राइम को कम करना है तो हमें कल्प्रिट को पकड़ना पड़ेगा जो अपराध करते हैं और उनको पनिश करना पड़ेगा। ठीक है, अब पकड़ोगे कैसे भाई? अरेस्ट करोगे, डिटेन करोगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करोगे, फिर प्रॉपर प्रोसीजर है एक तरीके का। ठीक है, जो सीआरपीसी भाई हमें देते हैं, एक प्रोसीजर देते हैं ऑफ कर्बिंग द लिबर्टी ऑफ द कल्प्रिट। ठीक है, सीआरपीसी क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है जो एक प्रोसीजर दे रहा है किसके रिगार्डिंग? कर्बिंग द लिबर्टी ऑफ द कल्प्रिट। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है ना, आप उसकी लिबर्टी को कर्ब कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी तरफ आता है यार इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? जो कल्प्रिट है जिसको आपने पकड़ा है उसकी यार लिबर्टी तो है ना यार। ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी लिबर्टी की धज्जियां उड़ा दो और सोसाइटल इंटरेस्ट को प्रिवेल कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होगा? आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस लाना होगा। बैलेंस, कि भैया सोसाइटल इंटरेस्ट भी अपहेल्ड हो, प्रिवेल हो, मतलब सोसाइटल इंटरेस्ट को भी हम सर्व करें और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी सर्व करें। ठीक है, 90 थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि आप सोसाइटल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि भैया सही बात है, क्राइम को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी ही पड़ेगी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट की पूरी ही धज्जियां उड़ा दो। कुछ भी उसके पास राइट नहीं है, कल्प्रिट के पास कुछ भी नहीं है जो वो कह सके। आप सिर्फ उसको पकड़ के जेल में डाल दो और उसको टॉर्चर करो, उसको मारो, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब बैलेंस होना चाहिए कि आप दोनों को इंपॉर्टेंस दो। सोसाइटी को थोड़ा ज्यादा दे दो लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी इंपॉर्टेंस दो। तो सीआरपीसी का जो पर्पस है वो क्या है कि इन दोनों को बैलेंस में लाना। ठीक है, ठीक है, अब भैया बैलेंस में कैसे लाएंगे? कैसे लाओगे आप बैलेंस में? मास्टर कैसे होगा बैलेंस? तो सीआरपीसी जो है वो ऐसा प्रोसीजर देता है ऑफ कर्बिंग द लिबर्टी। लेकिन जब आप लिबर्टी को कर्ब कर रहे हो ना, जिस प्रोसीजर के भी थ्रू, वो प्रोसीजर या जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए। क्या बोला मैंने?
कि जब जो भी प्रोसीजर है जो किसी की लिबर्टी को कर्व कर रहा है, जो भी किसी की लिबर्टी को कर्व कर रहा है, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है मास्टर? कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि अगर अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, तो आप कल्प्रिट को सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड करो। प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जो अरेस्ट का प्रोविजन तो दे रहा है, कर्बिंग द लिबर्टी का प्रोविजन तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ कल्प्रिट को सेफ गार्ड्स भी दे रहा है कि भैया, डी के बासु का केस याद है ना सबको? डी के बासु वाला केस, उसमें क्या था, गाइडलाइंस थी ऑफ अरेस्ट कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो बैच होना चाहिए, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो ग्राउंड्स बताएगी कि किस ग्राउंड पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो उसके रिलेटिव्स जो आसपास है सबको इन्फॉर्म करेगी, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो कल्प्रिट के पास राइट है कि वो एक अपना लॉयर ला सकता है, हायर कर सकता है, बता सकता है। ठीक है, ये फॉलोइंग गाइडलाइंस थी। तो ये क्या है? ये गाइडलाइंस, ये सेफ गार्ड्स प्रोसीजर को क्या बना रहे हैं? जस्ट, फेयर, नॉन आर्बिट्ररी। ठीक है। सीआरपीसी कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दे रहा जो इलीगल नेचर का है, सीआरपीसी एक ऐसा प्रोसीजर दे रहा है जो जस्ट है, फेयर है और नॉन आर्बिट्ररी है। मतलब अगर अरेस्ट भी हो रहा है, अगर आप किसी की लिबर्टी को कर्व कर रहे हो थ्रू अरेस्ट, तो आप सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब आप दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटल इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है कि अरेस्ट करो, जेल में डालो, मारो पीटो, जो करना है करो, उसके पास ना कोई राइट है कि वो अपने रिलेटिव को बता सके, ना उसके पास कोई राइट है कि वो अपना लॉयर अपॉइंट करे कर सके। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सीआरपीसी में। तो basically CRPC is giving the procedure of curbing the liberty, which is important, curbing the liberty of the culprit, which is important, ताकि crimes कम हो। But at on the other hand, it is also providing safeguards to the culprits, ताकि उसका individual interest भी सर्व हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? फंडा समझ में आ रहा है कि पर्पस क्या है सीआरपीसी का? कि भैया दोनों का बैलेंस रहे। तो यहां मैंने क्या लिखा है कि अरेस्ट प्रोविजन हैज टू बी जस्ट, फेयर, नॉन आर्बिट्ररी। थस प्रोसीजर ऑफ कर्बिंग द लिबर्टी हैज टू बी जस्ट एंड फेयर। अगर सीआरपीसी कोई ऐसा प्रोसीजर दे रहा होता जो कि अनफेयर होता, जस्ट नहीं होता, तो वो इलीगल होता। पर आज के टाइम पे सीआरपीसी चलता है क्योंकि वो ऐसा प्रोसीजर देता है जो कि जस्ट है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर नहीं होगा तो यार आप उसका जो कल्प्रिट का आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, कि आप उस कोई भी इंसान अपनी, क्या है आर्टिकल 21 बताओ? क्या आप किसी भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी डिप्राइव नहीं कर सकते? कर सकते हो, कर सकते हो, अगर प्रोसीजर जस्ट है, फेयर है और नॉन आर्बिट्ररी है। मतलब आप जस्ट प्रोसीजर के थ्रू किसी की भी लिबर्टी को कर्व कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आप आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो समझ में आया? सिंपल सा फंडा है भैया कि बैलेंस करना है। अब चलो हम नोट्स देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ताकि आपको और मजा आ जाए। तो पहले मैंने बताया कि नो लॉ कैन अफोर्ड टू बी डिवॉइड ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया 21 का वायलेशन नहीं कर सकते हो। अगर कर रहे हो किसी की लिबर्टी को कर्ब, तो जस्ट प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए। अगर आप किसी की भी लिबर्टी को कर्व कर रहे हो तो आप उसको जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो प्रोवाइड करो कि भाई उसको सुनो, तो उसकी बात भी तो सुनो, ऐसा नहीं कि सीधा उठाया डाल दिया। ठीक है, ठीक है। कर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि सीआरपीसी में कर्बिंग द लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी क्राइम रुकेंगे। अगर आप कल्प्रेट की लिबर्टी को कर्ब नहीं करोगे तो क्राइम नहीं रुकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो कि उसकी लिबर्टी है वो उसकी पूरी ही धज्जियां उड़ा दो। उसको सेफ गार्ड्स दो, उसको थोड़े राइट्स दो। ठीक है। The larger purpose of CRPC is to serve the societal interest. ठीक है, societal interest by finding the culprit and punishing him as a crime is wrong against the society। क्योंकि भैया सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम करना बहुत गलत है ना? However, in order to serve the societal interest, the individual interest has to be curtailed। आपको individual interest curtail करना पड़ेगा, उसको arrest करना पड़ेगा, उसकी liberty को curtail करना होगा। The person has to be made an accused and proceeding have to be taken against him। Proceedings होगी इसके against, whereby his life and liberty may get adversely affected। अगर आप उसके against proceedings चला रहे हो तो उसकी life और liberty affect होगी।
प्रोसीडिंग्स लाइक अरेस्ट, डिटेंशन, इंट्रोगेशन में टेक प्लेस, उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। और ये जब होगा तो उसकी लाइफ और लिबर्टी हैम्पर होगी, लेकिन आपको पता है कि लाइफ और लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। ये कर्टेल किया जा सकता है, रादर इट कैन बी कर्टेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सोसाइटल इंटरेस्ट। सोसाइटल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे आप किसी की लाइफ और लिबर्टी कर्टेल कर सकते हो। बट बट द थिंग इज, क्या है, जो आप ये कर्टेलमेंट करोगे, जो आप ये कर्टेलमेंट करोगे, उसका जो प्रोसीजर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जस्ट, फेयर, ठीक है, कैसा होना चाहिए। However, in the light of essential principle of the basic structure of the Constitution, the curtailment cannot be unreasonable and arbitrary. The principle of natural justice and fairness, reasonableness and non-arbitrariness cannot be violated. इनको आप वायलेट नहीं कर सकते। आप कर्टेल कर सकते हो, लेकिन कर्टेलमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप ये सारे प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा दो। तो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि आर्टिकल 21, द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 हैज टू बी रीजनेबल। जिस प्रोसीजर के थ्रू आप किसी की लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हो वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। देयरफॉर इवन इफ इवन इफ कर्टेलमेंट इज परमिटेड, कर्टेलमेंट परमिटेड है सीआरपीसी में, बट द सैड कर्टेलमेंट कैन नॉट बी। तीन बातें, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, नॉन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, अनजस्ट नहीं होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए, ठीक है, तीन बातें, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू सीआरपीसी, ठीक है, क्लियर है। बस इतना ही पर्पस है सीआरपीसी का, कि भैया बैलेंसिंग हो दोनों इंटरेस्ट में, ठीक है, बैलेंसिंग हो, बस और कुछ नहीं है। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ सीआरपीसी इज बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत मजा आया हो, कि आपने सीआरपीसी का पर्पस कितनी आसानी से सीख लिया, कि सीआरपीसी चाहता है कर्टेलमेंट हो, लेकिन कर्टेलमेंट ऐसा ना हो, अनजस्ट नेचर का ना हो। अगर अनजस्ट नेचर का होता तो सीआरपीसी लीगल होता। जैसे कि ट्रायल है, अब ट्रायल में जब आप चीफ करते हो, एग्जामिनेशन इन चीफ करते हो किसी का, तो वो क्या है, सोसाइटल इंटरेस्ट है ना। आप क्या चाहते हो कि सोसाइटी कह रही है कि भैया ये कल्प्रेट है, और हम कह रहे हैं ठीक है ये कल्प्रेट है, अगर हमें कुछ चीफ में इसके अगेंस्ट मिला तो हम इसको सजा देंगे, हम इसकी लिबर्टी को कर्टेल करेंगे, हम इसको अरेस्ट करेंगे, इसको सजा देंगे, ठीक है, इसको पनिशमेंट देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप क्रॉस का भी मौका देते हो अक्यूज्ड को, ठीक है, डिफेंस को आप क्रॉस करने की अपॉर्चुनिटी देते हो। तो ये सब क्या है, ये ट्रायल का प्रोसीजर, ट्रायल के प्रोसीजर को क्या बना रहा है, फेयर बना रहा है, जस्ट बना रहा है, नॉन आर्बिट्ररी बना रहा है, ठीक है, सही बना रहा है, क्योंकि आप दोनों इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हो, चीफ सोसाइटल इंटरेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो सीआरपीसी का पर्पस आई होप आपको समझ में आया हो, मजा आया हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इनहेरेंट पावर समझेंगे कि क्या है इनहेरेंट पावर्स, फिर हायरार्की समझेंगे, बहुत मजा आएगा। अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करोगे तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, मुझे भी मोटिवेशन आएगा। नहीं हुआ तो यार फिर तो ये मेरे लिए रह जाएगी, ठीक है। ये नोट्स है, आप देख सकते हो, इसको आपको लिखना हो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, पर्पस समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको दोनों चीज बता दी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।